और एक बार फिर रुक करेंगे देवास का। शहर में रियल एस्टेट से जुड़ी एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 62 वर्षीय वृद्ध महिला सीमा शर्मा से 25,51,000 रुपए लेने के बावजूद प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराने और वही प्लाट किसी अन्य महिला के नाम पर रजिस्टर्ड कर देने का आरोप लगा। इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को पीड़िता के पुत्र शिवांग शर्मा ने उसके अधिवक्ता एडवोकेट ब्रजेश शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित करके मीडिया को पूरी मामले की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि लगभग 4 वर्ष पहले कस्तूरी विहार कॉलोनी में प्लाट का सौदा किया गया था। उस मौके पर वहां पर कोई प्लाट नंबर अंकित नहीं था, केवल जगह दिखाई गई थी। प्रारंभ में प्लाट नंबर 9 का एग्रीमेंट कराया गया। बाद में कॉलोनी डेवलपर द्वारा यह कहकर प्लाट नंबर बदला गया कि सभी एनओसी मिल चुकी हैं और टीएनसी से नक्शा भी पास हो चुका है। इसके अनुसार वही जगह प्लाट नंबर 3 में दर्शाई गई और मार्च 2025 में पुनः नया इकरारनामा कराया गया। प्रेस वार्ता में अभी आरोप लगाया गया कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया वह कॉलोनी डेवलपर के नाम पर ही थी ही नहीं। इस कारण उसे एग्रीमेंट करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसके बावजूद दस्तावेजों की कूट रचना करके उसका आपराधिक उपयोग किया गया। पीड़िता के पुत्र एवं अधिवक्ता ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और आर्थिक नुकसान के मामलों में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में भी कॉलोनी के बंधक प्लाट्स को नियम विरुद्ध बेचने के प्रयास किए जा चुके हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम में दी जा चुकी है। चूंकि पूर्व महापौर भी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है, उनके पुत्र द्वारा कोई भूमि का मामला, किस तरह का मामला था, क्या कहना है? मामला ये है कि 2021 में एक उन्होंने कॉलोनी विस्तार करने के लिए अपने आप को बताया था कि वे कस्तूरी विहार करके कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं शिवाजी नगर सिविल लाइन में। और उस स्थान पर को बताते हुए वो एक वृद्ध महिला है सीमा शर्मा, उनको बोला कि यहाँ पे कॉलोनी का विस्तार कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम प्लॉट का परचेस कर सकते हैं। तो उन्होंने एक स्थान बता करके प्लॉट का परचेस किया, एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट करने के पश्चात में पुनः एक एग्रीमेंट किया, टीएनसी वगैरह कराने के बाद में जो 2025 का एग्रीमेंट किया, उसके बाद से प्लॉट का विक्रय आज तक नहीं किया गया। बाद में मालूम पड़ा है कि भूमि उनके नाम पर नहीं थी, कॉलोनी भी उनके नाम पर नहीं थी। जितनी भी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है किसी अन्य व्यक्ति ने की गई है। और बाद में जो एग्रीमेंट किया है दिग्विजय सिंह जी ठाकुर ने, वो गलत किया है और उन्होंने धोखाधड़ी की और छल किया है। किस तरह की धोखाधड़ी? कब जब कोई किसी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं होती, उसको बेचने का अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो छल करता है किसी व्यक्ति के साथ जिसके नाम से एग्रीमेंट होता है। और अगर उसका उपयोग दस्तावेज के रूप में बनाने के लिए करता है, 467 का भी अपराध करता है, और उसका उपयोग करता है 471 का भी अपराध करता है। अभी तक कितना पैसा दिया आपने और कैसे दिया पैसा? अभी तक मैं उसको 2025 तक 25,50,000 रुपये दे चुका हूँ, पर अभी तक ना तो कोई पेमेंट के संबंध में कोई बातचीत है और ना ही कोई प्लॉट देने के संबंध में बातचीत। बाद में मालूम पड़ा कि जो हमने जो प्लॉट परचेस किया था वो किसी अन्य महिला सीमा मल्होत्रा के नाम से विक्रय पत्र भी किया जा चुका है, किसी भरतपाल के आदि के नाम द्वारा। प्लॉट की कीमत कितनी थी उस समय जब लिया था? प्लॉट की टोटल मैंने 3358 रुपये के समथिंग उसका सौदा किया था। क्या चाहते हैं आप? प्लॉट चाहते हैं जो एग्रीमेंट अनुबंध की पूर्ति कर दें। मतलब इसी में कहा मैं पुलिस की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्या ऐसा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं की? जब मैंने मेरी जो पीड़िता है उन्हें पहली बार जो आवेदन प्रस्तुत किया था पुलिस थाने में, तो उनको जुडिक्शन के संबंध में कहकर उन्हें चारों थाने घुमवाए हैं। जब जुडिक्शन के संबंध में मुझे उसमें आना पड़ा, तब जाकर उन्हें थाने कोतवाली में एप्लीकेशन ली और इस एप्लीकेशन की कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज हुई। अभी किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे या जमीन प्लाट ही रखेंगे आप? नहीं, कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है और कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। जो विधि कहती है उस अनुसार उनको प्लॉट देना चाहिए या फिर जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। इसमें आरोपित जयसिंह ठाकुर के पुत्र है या जयसिंह ठाकुर भी है? नहीं, उनके पुत्र हैं। जिन्हें धोखाधड़ी को किस मामले में, किस धारा में मामला दर्ज कराया आपने? हमने भी जो जब ये धारा में दर्ज नहीं कराया है, धारा अभी फिलहाल पुलिस ने एफआईआर में 420 लगी है, पर इसमें 467, 468 और 471 का इंग्रेडिएंट्स होगा। आपका नाम और डेफिनेशन? मैं बीके शर्मा, एडवोकेट देवास।